As you guys know, we are trying to reach the 500k subscriber mark this year. पूरा साल पड़ा है, आराम से दबाओ, पर दबाओ जरूर. Hello, how are you guys doing today? Welcome back to the channel. तो आज हम देखने वाले हैं एक stand-up comedy routine by Yash Rathi. It's called Chemistry. Let's go and check it out. टेंथ के बाद स्कूल वाले स्ट्रीम में ना प्रेफरेंस मांगते कि कौन सी चाहिए. तो मेरी फर्स्ट थी आर्ट, सेकंड कॉमर्स, थर्ड सोसाइटी, चौथा साइंस. और साइंस में मेरे को इंटरेस्ट था भी नहीं. मेरा इंटरेस्ट था फैशन डिजाइनिंग में. मैंने बचपन में एक बार एफटीवी देखा था. और मेरे को देख के पता था कि अगर कुछ करना है तो ये करूंगा. इस काम में घुसना दादा. मैंने मम्मी को जाके बोल दिया कि मम्मी ये साइंस वाइंस मुझे नहीं करनी, मेरे को फैशन डिजाइनिंग करनी है. मम्मी ने कहा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां जाके तू गे बन जाएगा. उन्होंने फिर मेरे को साइंस दिला दी, क्योंकि अपने देश में गे लोगों से ज्यादा इज्जत अनएम्प्लॉयड नशेड़ियों की है. Damn. Some commentary. पापा ने आईआईटी के ट्यूशन लगा दिए कि लौंडा आईआईटी जाएगा. लौंडा 11th में प्लीज बोल के पास हुआ है. Sir, please. पापा बहुत मारेंगे. अपना ना एक एक्सपेरिमेंट होता है केमिस्ट्री में टाइट्रेशन करके. जिसको नहीं पता टाइट्रेशन क्या होता है, गूगल कर दो, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता. लेकिन है ना मोटा मोटा बता देता हूँ. कुछ करके पानी का कलर पिंक करना होता है. कुछ करके. ओके, मैंने केमिस्ट्री नहीं ली कभी स्कूल में, तो मुझे नहीं पता. तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि रीडिंग मैं घर से याद करके जाऊंगा और वहां जुगाड़ लगा के पानी को पिंक कर दूंगा. तो रीडिंग मैंने घर से याद कर दी और पानी पिंक करने के लिए मैं रोबजा ले गया. तो टाइट्रेशन में क्या होता है ना, एक नीचे फ्लास्क होता है और उसके ऊपर ट्यूब होती है. तो वो पानी ना फ्लास्क में पिंक होना चाहिए. मैंने रोबजा डाल दिया उस ट्यूब में और वो रोबजा अंदर गया और जाके ऐसे नीचे बैठा हुआ है. लाल कलर का अलग से. तो वो इतना रोबजा दिख रहा है और इतना पानी दिख रहा है. अब मैं उस ट्यूब को हिला रहा हूँ और ये ना उसने देख लिया. वो कौन होता है, वो लैब में घूम रहे होते हैं, लैब असिस्टेंट. ये बात लैब असिस्टेंट ने देख ली और उसने ना जाके सर को बता दिया. सर के पास एक ऑप्शन था कि वो मेरे को धमका देते, थप्पड़ मार देते. लेकिन सर ने कहा कि यश क्लास के सामने आओ. सबको बता तुमने क्या किया. वाह, बहुत गंदी ह्यूमिलेशन है. और जब तुम अपनी चूतिया बनती अपने मुंह से बताते हो ना भाई, ईगो तो हर्ट होती है. जो बात है. मैं भाई सबको बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा था और सारे बच्चे हंस रहे हैं मेरे पे. मैंने कहा किसी दिन कॉमेडियन बनूंगा, ये तो मैं बताने वाला हूँ भाई. लेकिन बहुत मजाक उड़ाया सबने मेरा. मैंने उस टाइम पे सोच लिया था कि अब जो फाइनल्स आएंगे ना, अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, टॉप मारूंगा. अच्छे से पढ़ाई करी, एग्जामिनेशन हॉल में गया, क्वेश्चन पेपर देख के मैं खुश. मैंने कहा मेरे को सब आता है. मैंने उस दिन 18 एक्स्ट्रा शीट मांगी. पूरी क्लास को लगने लग गया ये लौंडा टॉप मारेगा. और मेरे में भी आ गया टॉपर वाला एटीट्यूड. मेरे आगे मेरा दोस्त बैठा था वैभव, पीछे मुड़ के कहता है राठू भाई फोर्थ का आंसर बता दे. और मैं इस मोमेंट में ना सिर्फ उसका दोस्त नहीं हूँ, इस मोमेंट पे मैं क्लास का टॉपर हूँ. तो मैंने वही करा जो एक रिस्पॉन्सिबल टॉपर को करना चाहिए. मैंने बताया मैम को कि चीटिंग कर रहा है. आरामजादे. थोड़ी देर में केमिस्ट्री के सर आए क्लास में. वही क्या जो टॉपर बच्चों के पास जा रहे हैं, फिर मेरे पास आए. आगे कहते हैं यश डाउट्स. मैंने कहा जल्दी पूछो. मैं टॉपर आज मैं फुल तैयार पहुंचा हूं. कहते नहीं मतलब तुम्हें कोई डाउट्स. मैंने कहा एक बार हुआ था अपनी काबिलियत पे, पर आज नहीं. एग्जाम के बाद ना सारे बच्चे टॉपर्स के पास इंप्रूव करने के लिए. तो सारे बच्चे मेरे पास आए थे कि राठी भाई इसका क्या आंसर था, इसका क्या आंसर था. और बहनचोद इतने चूतिए बच्चे मेरी क्लास में, सबके सब सेम गलत आंसर लिख के आए थे. नहीं ब्रो. मैंने कहा कितनी शर्म आएगी इनके माँ बाप को इन पे. इतने नालायक हो कैसे सकते हैं लोग. लेकिन मैं बहुत एजुकेटेड फील कर रहा था. मेरे केमिस्ट्री के सर का नाम था प्रकाश सर. मैं घर पे गया, मैंने अपने फोन में उसके नाम के आगे से सर हटा दिया. I am the sir now. अब किस बात का सर?
अब सीखने के लिए बचा क्या है मेरे पास? आज से सिर्फ प्रकाश। एग्जाम वगैरह खत्म हुए सारे, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पीटीएम। नॉर्मल स्कूल में ना 1-on-1 पीटीएम होती है, हमारे स्कूल में होती थी ओपन पीटीएम। एक बड़ा सा हॉल, उसमें एक साइड सारे माँ बाप बैठे हैं, एक साइड सारे बच्चे। कि बेइज्जती होएगी तो भरी सभा में होएगी। माँ बाप बैठे हुए सारे कुर्सियों पे, बच्चे बैठे जमीन पे। इतने माँ बाप में से आज तक एक ने उठ के नहीं बोला कि बच्चों को जमीन पे क्यों बिठाया है। वो एक्सेप्ट कर लेते कि और कहीं बैठेंगे। ब्रो वेलकम टू देसी पेरेंटहुड मैन। जुल्म को समझते ही नहीं है जुल्म भाई, एहसास ही नहीं है कि ये जुल्म है। तुझे पता भी नहीं हमें क्या मिला था। तू तो खुशनसीब है, तुझे जमीन मिली है बैठने को, हम तो कांटों पे बैठते हैं। कुर्सी लेके आया, मैंने कहा राजा आम प्रजा के साथ थोड़ी ना बैठेगा। मैं अपनी कुर्सी लेके वहां आराम से बैठा हूँ। थोड़ी देर में प्रकाश आया हॉल में। प्रकाश आया आगे ना आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करने लग गया, तो एक एक करके सबको नाम ले लेके बुला रहा है। आकाश 31 मार्क्स, विपुल 45 मार्क्स। फिर उसने मेरा नाम लिया, यश, और उसने मेरे मार्क्स नहीं बोले। तो एज अ सुपर स्मार्ट इंडिविजुअल मेरे को लगा कि इतने नंबर देख के बाकी बच्चों को बुरा लगेगा, इसलिए नहीं बोल रहे। हाँ, मैं खड़ा हुआ चौड़ में पूरी, और मेरे को ना उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि जब मैं फेल हुआ था, इन सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। आज मेरे 100 में से 100 आने वाले हैं। आज मैं इन बच्चों का मजाक उड़ाऊंगा। तो मैंने प्लान बनाया, जैसे वो होती है ना हॉट टीचर्स, जब वो रो के बीच में से जाती है तो उनका पल्लू ऐसे बच्चों के मुंह पे लगता है। मैंने कहा मैं What? एक सेकंड ब्रो, व्हाट? और टीचर पल्लू मुंह पे लगता है। आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। अब पता नहीं क्यों मैं नाटक कर रहा हूँ, मुझे पता तो एग्जैक्टली क्या बात कर रहा है ब्रो। मैंने कहा मैं अपनी आंसर शीट बच्चों के मुंह पे फेरता हुआ जाऊंगा। अल्टीमेट बर्न। हाँ, कि देख 100 तेरी माँ के वेट के बराबर नंबर है। And I apologize for this joke, क्योंकि मेरे को पता है फैट शेमिंग बहुत गलत चीज है, पर ये बात 2014 की है। उस वक्त अलाउड थी। उस टाइम पे वोक का मतलब सिर्फ उठे रहना था। मैं गया पूरी चौड़ में, मैंने अपनी आंसर शीट ली और मेरा पहला रिएक्शन था, मैं कहा हाँ। जीरो। मेरे कितने आए होंगे? जीरो जीरो है कि तुम उंगलियों पे नहीं गिन सकते। जीरो। मेरा आता आधा नंबर, 0.5 में से आधा। मैं 100 में से 100 एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने ना दिल से माने कि मैं चूतिया हूँ, लेकिन इतना 2 बच्चों के मिला के इतने नहीं आए थे जितने मेरे कटे थे। मेरे को यकीन नहीं हो रहा इस बात पे, वहां लिखा हुआ है 0.5/100। मैंने कहा प्रकाश एक बार पेन देना। कहते क्यों? मैंने कहा ये जो आपने 99.5 लिखा है ना, ये 9 थोड़े थोड़े 0 जैसे लग रहे हैं। ला ठीक कर देता हूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। कहता बेटा वो आधा ही है। और फिर मेरा निकला रोना। मैं कहा लेकिन सर ऐसा हो कैसे सकता है, मैंने कुछ तो ठीक लिखा होगा। कहते यू विश, तू साले अपना नाम रोल नंबर वाली जगह लिख के आया है। वाओ, आई होप दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी। और ये आधा नंबर इसलिए दिया है कि तू ओम लिख के आया था। ऊपर ओम लिखा हुआ पेज के। वाह, भगवान का डर है तो दे दिया, वरना आंसर शीट मुंह पे फेंक के मारता। चुतिए। सॉरी। कहते अब सॉरी बोल के क्या होएगा, तेरी वजह से मेरा जॉब रिव्यू होने वाला है। कि किसी बच्चे का आधा आ कैसे सकता है। जो बात है यार। मैं वापस गया, मैंने कुर्सी हटाई, मैं कहा जमीन पे बैठेंगे अब। ऐसा राजा तो नहीं बनना मेरे को। मैं आराम से बैठा हूँ। थोड़ी देर में ना प्रिंसिपल आई हॉल में। देखो एक होते हैं जिनको हायर करा जाता है, उन प्रिंसिपल्स की कोई औकात नहीं है। एक वो प्रिंसिपल होते हैं जिनका स्कूल खुद का होता है। तो हमारी जो प्रिंसिपल थी ना, उसका स्कूल खुद का था। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, छोटे लाल रंग के बाल। ओ तेरी खैर। हॉल में घुसी पूरे गुस्से में कि बहन जो दोपहर की नींद खराब हो गई। उसके ना उसने एड्रेस करना शुरू करा कि हमारे बीच में एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसका 100 में से सिर्फ आधा नंबर आया। कैसे कर लिया तूने यार ये? जो भी
ये बच्चा है, खड़े होके सामने आ जाओ। तो मेरे को बोला कि प्रिंसिपल को ना बच्चों के नाम नहीं पता होते। मैं बैठा रहा, फिर एक चूतिया ने इशारा करा, मैम ये था। फिर मैं खड़े होके सामने गया, प्रिंसिपल ने कहा इसके जो भी पेरेंट्स आए हैं खड़े हो जाओ। मेरी मम्मी आई थी, मम्मी भी नहीं खड़ी हुई। प्रिंसिपल ने सर पकड़ लिया कि क्या खानदान है ये। फिर मैंने पॉइंट आउट करा, मैं कहा वो है मेरी मम्मी। फिर मम्मी खड़ी हुई, प्रिंसिपल ने कहा कि मैम आपका बच्चा इतना नालायक है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इसको साइंस मिली कैसे। मम्मी कहती क्या मतलब कैसे मिली, आप ही को तो 50,000 रुपए दिए थे। इस बात में ना प्रिंसिपल से शॉक मैं हुआ था। मैंने कहा 50,000 है हमारे पास। बहुत वेरी सिंपल पॉजिटिव्स क्या है इस बंदे के लिए। मुझे इस बंदे की बात एक जो टाइट लगी वो ये थी कि इसकी आवाज जो है बड़ी सॉलिड है, माइक के लिए बनी है आवाज, स्टेज पे खड़े होकर बोलने के लिए बनी है। ये ऑक्शन कर सकता है आराम से खड़ा होकर गाड़ियां, 300 300 301 302 220 320 ये वाली आवाज है इसकी, ठीक है। तो उस आवाज को इस्तेमाल करते हुए ये स्टोरी अच्छी सुना सकता है। जोक राइटिंग कितनी अच्छी है ये मैं ज्यादा असर्टन नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज दिस वॉज अ स्टोरी, इट वॉज अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक बहुत लंबा जोक था, एक बहुत लंबी स्टोरी थी। तो उस हिसाब से आई कैन रियली टेल कि किस तरह का कॉमेडियन है, बट सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, ये पता है। क्योंकि जब एक कॉमेडियन आपको पंच लाइन देता है ना अपनी, तो आपको एहसास दिलाता है कि मुझे पता है दिस इज फनी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, एंड देन व्हेन यू लाफ एट इट दैट मींस ही वाज करेक्ट। सो ही इज बीन करेक्ट अ लॉट बिकॉज आई लाफ्ड एट ऑलमोस्ट एवरी पंच लाइन दैट ही डिलीवर्ड आउट देयर। देखने में बड़ा मजा आया, सुनने में बहुत मजा आया। आई वाज लिविंग द स्टोरी माई सेल्फ, लाइक आई वाज देयर लिविंग हिज स्टोरी विद हिम। बहुत अच्छे तरीके से इसने अपनी स्टोरी बगैर एक्स्ट्रा बातें करे पूरी स्टोरी सुना दी। कुछ भी बोरिंग नहीं था स्टोरी में, सब फनी था, एक एक एनेक्डोट फनी था। लाइक हम सब बचपन में इस तरह की चुतियापे की हरकतें करते हैं, ठीक है ना। वो हम या तो भूल जाते हैं या हम बताने के लायक नहीं समझते, बट वी ऑल डू स्टूपिड शिट। आई हैव ट्राइड सो मच डम शिट व्हेन आई वाज अ किड मैन। मैंने 6th फ्लोर पे लेज पे चढ़ के घर के अंदर घुसने की कोशिश की विंडो से। मैंने बहुत सारी स्टूपिड हरकतें की हैं जब मैं यंग था, तो हम सब करते हैं। तो इसने छोटी सी बच्चोदी की क्लास में, केमिस्ट्री की क्लास में, उसने रूप से डाल के सोचा पिंक कर दूंगा। रूपसा में दूध भी मिलाना होता है ब्रो उसको पिंक करने के लिए, पानी में वो पूरा लाल हो जाता है। और दूसरा है कि वो डिसॉल्व नहीं हुआ उसमें, वो नीचे पड़ा हुआ गाढ़ा था। दैट वाज हिलेरियस टू मी, बहुत फनी था। मैंने कभी केमिस्ट्री ली नहीं है तो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था कि क्या होता है केमिस्ट्री लैब के अंदर माहौल, बट आई नो आई हैव सीन इट इन मूवीज एंड टीवी शोज एंड स्टफ लाइक दैट, सो आई अंडरस्टैंड व्हाट गोज ऑन इन अ केमिस्ट्री लैब। आई फील लाइक कि इसमें काफी सारी जोक राइटिंग होगी, क्योंकि इतनी डिटेल में किसको याद होती है अपनी कहानियां बचपन की स्कूल की, राइट। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद थी कि टीचर ने बोला खुद बताओ, फिर अपनी चुतियापा इसने जब खुद बताया लोगों को तो वो एक्स्ट्रा एम्बैरेसिंग था, एक्स्ट्रा ईगो को हर्ट किया। That was such a good joke, man. I think that is a joke. That's not entirely like, I mean, it is true story, but उसमें एक joke बनाना, उसको बताना इस तरह के वो funny लगे, that's the smartness, that's the talent. कहानी तो आप 10 तरह सुना सकते हो। एक तरह से वो sad लग सकती है, एक तरह से वो angry लग सकती है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओगे तो sad लगेगी, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओगे तो disappointing लगेगी, कॉमेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने में हंसी आनी चाहिए। So that's what he did. पूरी चुटकी बजाई उसने अपने कॉन्फिडेंट वाले सिनेरियो को भी बहुत अच्छा खींचा, उस पर अच्छी जोक राइटिंग नजर आई। ओके, नाउ आई एम डिस्कवरिंग लिटिल बिट ऑफ जोक राइटिंग एवरीवेयर। उसको बहुत अच्छा खींचा उसने कि मैं तो बादशाह हूँ, प्रजा के साथ थोड़ी बैठूंगा, कुर्सी लाओ मेरे लिए सालो, प्रकाश पेन दे दे। प्रकाश जो कर दिया ना इसने, बहुत अच्छा कर लिया, एकदम बिलीव कर लिया, मैंने मान लिया कि ये प्रकाश बोल रहा है। बहुत अच्छा था ये। लॉट ऑफ जोक राइटिंग इन देयर, 0 जैसे लग रहे हैं वो 99.5 और उससे पहले एक और जोक। तो अपनी स्टोरी में इसने बच्चोदी अच्छी तरह से ढूंढी और डिलीवर की। सो वेरी वेरी गुड, क्वाइट समथिंग to be proud of. I hope your parents are very proud of your stand-up career because it's something that I think you're destined to do. I feel like Mr. Yash Rathi. Yeah guys, so that was stand-up comedy by Yash Rathi. His stand-up comedy routine called Chemistry. If you don't know about him, go check out his channel, subscribe. He has 87,000 subscribers. Go help out his channel, share the love, and tell him I sent you. Tell him Pakistani React sent you. Alright guys, hopefully you guys subscribe to my channel as well. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. Shabba khair.